तो स्वागत है आपका फिर से कोड विद मनीष की क्लास में। आज की क्लास में हम देखेंगे कि पाइवट टेबल क्या होती है, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, पाइवट टेबल का यूज क्या होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास है ये डेटा, ये देखिए ये है मेरे पास डेटा। अब इसको क्या है कि अपन को पाइवट टेबल में क्रिएट करना है। पहले तो होती क्या है, पाइवट टेबल होती है जिसके अंदर अपन कितने भी लार्ज डेटा हो या कितना भी छोटा डेटा, कौन सा भी डेटा हो, उसको समराइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं एंड उसको इजी टू लर्न कर सकते हैं। मतलब आसानी से कोई भी समझ सके उसको, डेटा को इतना आसान कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, और विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पाइवट टेबल क्रिएट करने से पहले इसके अंदर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑर्डर डेट है और उससे अपन को क्या करना है, ईयर मंथ और डे निकालना है। तो कैसे निकालोगे, उसका सूत्र होता है, आपने सुना होगा टैक्स। टैक्स टैक्स का एक सूत्र होता है जिसको क्या करना है, इसको इसमें सेलेक्ट कर लेना है, वैल्यू को सेलेक्ट करने के बाद अपन को क्या चाहिए, ईयर चाहिए। ईयर का होता है इसके अंदर फॉर्मूला वाई, 3 बार वाई लगा के एंटर कर दो, ये देखो ये आ गया ईयर। ईयर के बाद इसको क्या है, डबल डबल क्लिक कर दो, ये हो गया। अब इसके बाद मंथ होता है, मंथ का भी सेम ऐसे टैक्स टैक्स फॉर्मूला होता है, उसका यूज करो। वैल्यू के अंदर ऑर्डर डेट दे दो, कोमा लगा के, और इसके अंदर दे दो आप क्या चाहिए, मंथ चाहिए ना, तो आपको क्या करना है, कर दो 3 बार, बस हो गया। एंड इसके बाद आता है क्या अपने पास, डे। इसको पहले इसको कर दो, इसके बाद आता डे। डे क्या होता है, इसके अंदर अपन को चेक करना है कि एक मंथ में कितने 13 डेज होते हैं। उस डे के हिसाब से अपन को चेक करना है कि 1 मंथ के अंदर कितना, किसका क्या क्या बजट रहा है, एक मंथ में कौन से दिन क्या हुआ है। इसके लिए अपन डे निकालेंगे। तो कैसे, इसके लिए क्या करेंगे, टैक्स टैक्स करके वैल्यू को, सॉरी, टैक्स करके ऑर्डर डेट को ले लेंगे। इसके बाद अपने पास ऑप्शन है, क्या चाहिए अपन को, डे चाहिए। देखो इसके अंदर एक रिस्क है, अगर तुम 3 बार डी डी करोगे तो ये अपन को देगा वेनेसडे संडे सैटरडे, मतलब वीक दे देगा। और अपन को क्या चाहिए, इसके अंदर अपन को चाहिए ओनली फॉर, जैसे कि 1 तारीख है तो 01 देगा, 2 तारीख है तो 02 देगा, ऐसे चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, डी को ओनली फॉर 2 बार लिखनी, 2 बार। देखो ये आ गया 01, ये देखो, ये देखो ऑटोमेटिक आ गया। इस प्रकार से अपन ईयर मंथ और डे निकाल सकते हैं। ये अपना ईयर मंथ डे तो निकल गया। इसके बाद आता है अपने पास प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है कि हमने जो भी कोई भी सेल किया है, कोई प्रोडक्ट सेल किया है, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, मतलब कितने में उसको बनाने में कितना कॉस्ट, अपनी कितनी प्राइस लग गई। एक तो वो रेवेन्यू, मतलब उसको बेचने के बाद अपने कितने में बेचा है उसको, वो उसको उसमें से घटाकर, मतलब रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को घटाने पर जो अपने पास आएगा, वो मान लो अपने पास प्रॉफिट है। ये रेवेन्यू मतलब टोटल इतने में बेचा है अपने, और कितने बनाने में क्या खर्चा है उसको घटा दो इसमें से, ये देखो ये प्रॉफिट आ गया अपना, ये आ गया प्रॉफिट। इस प्रकार से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। इसके बाद आता है अपने पास प्रॉफिट परसेंटेज में, चाहिए अपन को कि परसेंटेज में क्या आएगा प्रॉफिट। उसके लिए क्या है कि एक तो करो आप, प्रॉफिट में से, प्रॉफिट में रेवेन्यू को भाग दोगे तो आपको परसेंटेज में आ जाएगा। जैसे कि ये ले लिया, भाग दिया मैंने प्रॉफिट में रेवेन्यू का, तो ये अगर 0.21 अब इसको परसेंटेज में बदल दो यहाँ से, ये देखो यार, इसको कर दो परसेंटेज में, ये देखो अब ये 21% आ रहा है प्रॉफिट। ये देखो 31, 35, 40, 41, 42, 43, ये मतलब अपना हो गया, पूरी टेबल क्रिएट हो गई। एक्चुअली आपको कुछ समझाना भी जरूरी होता है, एक से पाइवट टेबल बना दोगे। आपको मान लो किसी कंपनी के अंदर आपको पाइवट टेबल तो बनाना आ गया, पर वो आपको डेटा दे दे कि इससे मेरे को क्या है कि समराइज करके इसको पाइवट टेबल से मेरे को इसको आसानी से एनालाइज करके दो। तो आप एनालाइज कैसे करोगे, आपको तो कुछ पता नहीं है कि प्रॉफिट क्या होता है, कैसे निकालेंगे, उनको क्या चाहिए, वो अपने दिमाग से लगाना पड़ता है। इसलिए आपको मैं कुछ छोटी मोटी चीजें बता देता हूँ। इसके बाद क्या करना है आपको,
पाइवट टेबल को क्रिएट करने के लिए ऑर्डर आईडी को कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट साइड ड्रैग करना है, उसके बाद नीचे की तरफ, ये देखो। इसके बाद आपको जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखो पाइवट टेबल का ऑप्शन आ रहा है। इसमें जाने के बाद न्यू वर्कशीट रहने देना। नीचे देखो एड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, इस पे क्लिक कर देना है। इसका यूज अभी बाद में बताऊंगा मैं क्या है। ये अपनी पाइवट टेबल क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर क्या क्या होता है कि इधर देखो, इसके अंदर ये तो अपने पास जो भी टेबल के जो भी कॉलम है वो आ गए। इधर ये फिल्टर आ गया कि मतलब कि अभी आपको क्या है कि आपको चाहिए ईयर वाइज वैल्यू चाहिए, ईयर वाइज वैल्यू चाहिए, मतलब मंथ ईयर वाइज मंथ वैल्यू चाहिए। तो आपने ईयर 2025 लगा दी और वैल्यू ले ली, उसके अंदर ऑर्डर आईडी कितने ऑर्डर आ रहे हैं, एंड उसके बाद आपने किया कि आपको मंथ चाहिए जनवरी की चाहिए 2025, फरवरी की चाहिए 2025, इस प्रकार से। तो ये एग्जांपल देखो इसका, मैंने दे दी ऑर्डर आईडी वैल्यू में, इसके बाद रो के अंदर दे दिया ईयर, एंड इसके बाद चाहिए क्या मंथ, मंथ दे दिया मैंने फिल्टर में। अब ये देखो, अब मैं इसके अंदर से मंथ चेंज करूंगा, ये देखो 3 मंथ का आ गया। इस प्रकार से अपन 3 मंथ का कुछ भी, मतलब आप जिस प्रकार से फिल्टर का यूज करके कुछ भी निकाल सकते हो। इसके बाद एक आता है यहाँ पे देखो, फिल्टर समझ में आ गया, रो समझ में आ गए, वैल्यू तो आपको समझ में आ जाए क्योंकि रो वाइज जो भी वैल्यू चाहिए वो निकाल सकते हो। इसके बाद है कॉलम। कॉलम क्या करेगा, अभी मैं फिल्टर को यहाँ से हटा देता हूँ और इधर आइए, मंथ को मैंने कॉलम में दे दिया, ये देखो। अब आप चेक करो, अप्रैल अगस्त कॉलम लेवल टोटल चाहिए ना अपन को, छोड़, ये देखो अप्रैल अगस्त सितंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सब के सब आ गए। तो इस प्रकार से आप कुछ भी, मतलब कि रो पाइवट टेबल से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी एनालाइज कर सकते हो। अब देखो, अभी आप यही काम ओनली फॉर सेल डेटा से करते हैं, इससे करते हैं, ऑर्डर ऑर्डर आईडी को इसके हिसाब से देखते हैं, जनवरी फरवरी के हिसाब से। तो आप किस प्रकार से कर पाए, आपको आपको मतलब कितनी कंडीशन लगानी पड़ती, कितनी कंडीशन, इफ के अंदर काउंट करना पड़ता है, इफ काउंट ए कर, मतलब कितने सारे करने पड़ते हैं। और ये काम पाइवट टेबल से कितनी आसानी से हो गया, देख सकते हो तुम कितनी आसानी से हो गया। इस प्रकार से आप कुछ भी कर सकते हो। तो गाइस इतना आसान है पाइवट टेबल से कुछ सम डेटा को एनालाइज करना। तो गाइस आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं।